नमस्कार शिक्षक साथियों, जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक समाचार साझा किया था बिहार भर के तमाम शिक्षक साथियों के लिए कि एसएसए और जीओबी के आवंटन का अपडेट हम लोग अगले कार्य दिवस यानी मंगलवार को फिर हम आप सबके बीच में उपस्थित करा पाएंगे। और हम लोग मंगलवार को भी गए, बुधवार को भी गए। 2 दिनों की भारी तपिश के बीच हम लोग लगातार पुरानी सचिवालय और नई सचिवालय के बीच घूमते रहे, लेकिन फाइल का जो मूवमेंट है वो अपनी जो प्राचीन स्थिति होती है उसी स्थिति से फाइलें चलती रही। फिर आज का जो मौसम बदला, उस बदले हुए मौसम में फिर हम लोगों ने आज नियमित रूप से सचिवालय आने का जो काम था उसमें हम लोग आए। और आज जाने के बाद जो हम लोगों को अपडेट जानकारी प्राप्त हुई है, उस जानकारी के आधार पर मैं आप सब तक समाचार साझा कर रहा हूँ। वित्त विभाग में जो फाइल दबी हुई थी उस पर अनुशंसा नहीं हो पाया था, तो वहाँ जाने के बाद हम लोगों को संबंधित पदाधिकारी के द्वारा जानकारी दी गई है कि वित्त विभाग के द्वारा अनुमोदन करके फाइल को शिक्षा विभाग में वापस भेज दिया गया है। और आज यहाँ शिक्षा विभाग में भी जो आंतरिक क्रियाकलाप होता है, फाइलों पर जो आवश्यक काम किया जाना होता है, वो सब आज लगभग हो जाएगा। और आज से लेकर के कल तक का जो वक्त है उसमें निश्चित रूप में जीओबी का जो आवंटन है, बिहार के सभी जीओबी आच्छादित शिक्षकों के वेतन मद का लगभग 4 महीने का वेतन मद का इसमें राशि इंक्लूड रहेगा। और वह राशि कल तक निश्चित रूप में बिहार के सभी 38 जिलों को, जिसमें 66,106 शिक्षक साथी शामिल हैं, उनके भुगतान की प्रक्रिया आगे हो पाएगी। और हम लोगों की आज कोशिश कामयाब रही है और कई सारे पदाधिकारियों से इस बीच हम लोगों को जानकारी लेना पड़ा। परसों तक तो हम लोग गए तो कोई विशेष जानकारी नहीं मिल पाई, चूँकि उसके लिए जो टूल की आवश्यकता होती है फाइल को समझने की, तो वो टूल हमारे पास उपलब्ध नहीं था। फिर हम लोग वापस आए पुरानी सचिवालय से नई सचिवालय में। यहाँ आने के बाद हम लोगों ने उस टूल को प्राप्त किया और उसके आधार पर फिर वापस हम लोग गए वहाँ, और तब जाकर के वो जानकारी हम लोगों को मिल पाई है, जिस जानकारी के आधार पर मैं आप सभी शिक्षक साथियों तक यह समाचार साझा कर रहा हूँ। इसलिए आपकी जो चिंताएं हैं, लगातार बिहार भर के सभी ज़िलों से अलग अलग समय में फ़ोन कॉल्स और मैसेजेज आते रहते हैं कि भाई जीओबी के आवंटन का अपडेट क्या है। तो आज आप सब तक यह समाचार मैं साझा कर रहा हूँ कि अब जीओबी से आच्छादित शिक्षकों को वेतन के लिए बहुत ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। उनके इंतज़ार की घड़ी लगभग समाप्त हो चुकी है। कल तक यहाँ सचिवालय का कार्य दिवस रहता है। कल निश्चित रूप में 38 जिलों को जीओबी मद की राशि उपलब्ध हो पाएगी। फिर अगला जो कार्य दिवस आपका होगा सोमवार मंगलवार का, उसमें सभी जिला भुगतान कराने में समर्थ हो पाएंगे। और आगे से हमारे जो भी शिक्षक साथी परेशान होते हैं, लगातार फ़ोन करते रहते हैं, तो मैं उनके लिए भी एक संदेश देना चाहूँगा कि हम लोगों का जो टीचर जंक्शन यूट्यूब चैनल है, उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, उससे जुड़े रहें। बार बार आपको पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम लोगों का समाचार बिल्कुल विश्वस्त सूत्रों से जानकारी हासिल करके ही दी जाती है, तो उस जानकारी पर, उस समाचार पर आप भरोसा करें और सब्सक्राइब करके अगले साथी को भी आप बता सकेंगे कि भाई ये अपडेट है आज का जीओबी का। और एसएसए के अपडेट के बारे में भी मैं थोड़ी जानकारी आप सब तक शेयर कर देना चाहूँगा। एसएसए के बारे में परसों तक हम लोगों को पता था कि फाइल में कोई मूवमेंट नहीं है, लेकिन कल फिर हम लोग जब गए थे तो वहाँ जानकारी वहाँ के डिप्टी डायरेक्टर से मिली है। मैडम ने बताया कि फाइलें अब मूव कर रही है और अच्छी खबर है। और आप सबका जो 2 महीने का आवंटन जाना है एसएसए का, हालांकि भारत सरकार का उसमें जो सहयोग राशि होता है 60% का, वो राशि उपलब्ध बिहार सरकार को नहीं हो पाई है। फिर भी अपने संसाधन से बिहार सरकार एसएसए आच्छादित शिक्षकों के वेतन मद में 2 महीने का देने का विचार कर चुकी है। फाइलें मूव कर रही है और 12 अरब 48 करोड़ का जो बकाया राशि का डिमांड राज्य परियोजना निदेशक के द्वारा सचिवालय को प्राप्त हुआ था, उस पर भी तेज़ी में काम हो रहा है। तो मुझे लगता है कि इस सप्ताह में तो नहीं, लेकिन अगला सप्ताह जब आरंभ होगा, एसएसए से आच्छादित शिक्षकों के लिए खबर है, कन्फ्यूजन दूर कर लें। जीओबी का नहीं, एसएसए से आच्छादित शिक्षकों के लिए खबर है कि उनके जिलों में जो एसएसए के खाते हैं 38 ज़िले, वहाँ पे एसएसए मद की राशि 2 महीने की और जो 12 अरब 48 करोड़ का जो एक आवंटन भेजा जाना है, जिसमें बकाया राशि रहेगा, उस बकाया में चाहे अप्रशिक्षित से जो प्रशिक्षित हुए उनके अंतर वेतन की राशि हो या ग्रेड पे के अंतर की राशि हो, जो भी हो, हमारी अंतर बकाया हो या 15% वृद्धि वाला मामला हो, ये सारे बकाये के मामले भी उसमें इंक्लूड रहेंगे।
तो कुल मिलाकर के आज की जानकारी सुखद है। आज मौसम ने भी अपना मिजाज बदला है, तो हम लोगों के लिए भी एक सुखद समाचार प्राप्त हुआ है। और मैं यही कहना चाहूँगा, जीओबी से आच्छादित शिक्षक हों या एसएसए आच्छादित शिक्षक हों, दोनों शिक्षक साथी धैर्य के साथ अपनी बात रखें और दूसरों तक पहुँचाएँ और बहुत ज़्यादा परेशान ना हो। चुके सिस्टम ऐसा है, जो मैकेनिज़्म है वेतन भुगतान का, वो आप जानते हैं कि सरकार के खजाना से शिक्षक के खजाना तक वेतन पहुंचाने की जो प्रक्रिया है बहुत लंबी प्रक्रिया है और उसमें समय बहुत लग जाता है, तो उसका भी ध्यान रखना है, बहुत परेशान नहीं होना है। और हम लोगों को जितना बन पाता है, पटना ज़िला इकाई टीम को जो भी बन पाता है, वो आप सबके संदेश के आधार पे, आपके मैसेजेस के आधार पे हम लोगों की नैतिक जवाबदेही बनती है। और इसी कारण से हम लोग सचिवालय में आकर के आपके हितार्थ काम करते हैं। हम लोगों को ऐसा नहीं है कि हम लोग यहाँ पर आए और फ़ोटो खिंचवा दिए, एक संदेश आपके साथ शेयर कर दिए तो हम लोग बहुत बड़ा बन गए और हम लोगों की कोई सैलरी बड़ी बन गई, ऐसा कुछ नहीं है। बस एक काम करने का माध्यम है। लगता है कि नहीं, शिक्षक समाज के लिए कुछ अगर काम कर जाएं तो शायद हम भी अपने आप को धन्य मानेंगे। और इसी कड़ी में हम लोग बराबर सचिवालय के अंदर में कर्मचारियों और अधिकारियों से मिलते हैं, बातें करते हैं, अपडेट लेते हैं और उसी अपडेट के आधार पर बिहार भर के जीओबी और एसएसए आच्छादित शिक्षकों तक साझा करते हैं। और ये क्रम हमारा चलता रहेगा। इस क्रम के लिए और इस कार्य के लिए हम लोग लगभग कमिटेड हैं और आगे भी करते रहेंगे। कोई प्रतिक्रिया का हम लोगों को ये मतलब नहीं कि कौन क्या प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहा है, और उनकी तीखी प्रतिक्रिया के लिए भी हम शुभकामनाएं देते हैं। और बिहार भर के तमाम शिक्षक साथियों के लिए अंतिम रूप से फिर मैं एक बार कह रहा हूँ, आप सब लोग टीचर जंक्शन यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ें और उससे जो समाचार आपके बीच प्रसारित किया जाता है उस समाचार पर भरोसा करें और अपने कोई भी साथी संगी हैं जो जानना चाहते हैं उनको भी बताएं। और कल तक जीओबी की राशि संभवतः बिहार के 38 जिलों को प्राप्त हो जाएगी और उसके बाद वो भुगतान करने में संभव वहाँ के जो पदाधिकारी हैं, संबंधित पदाधिकारी, वो कर पाएंगे। और एसएसए का इस सप्ताह में नहीं लेकिन अगले सप्ताह में कैबिनेट में भी पास कराने की पूरी संभावना है और तत्पश्चात जो उसका पूरा मैकेनिज़्म है उसके बाद फिर आपके ज़िलों में वो राशि उपलब्ध हो पाएगी। तो आज की इतनी ही जानकारी के साथ मैं अपने जांबाज और क्रांतिकारी साथी भाई अशोक कुमार, प्रदेश सचिव, क्रांतिकारी योद्धा भाई मुस्तफ़ा आज़ाद, जिला महासचिव से प्रदेश प्रवक्ता और मीडिया प्रभारी संजय कुमार के साथ मैं वीरेंद्र कुमार यादव, जिला अध्यक्ष, पटना।